साथियों, सभी को यूटीआईजी की स्टडी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पहले ही क्लास हम संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पहले कर चुके हैं। पहले ही क्लास देखनी हो तो पीछे जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और ये आज कुछ पॉइंट आगे के जो संसद के बारे में कुछ बचे हुए हैं उसको आज हम पूरा कर देंगे। बाद में हम इसके एमसीक्यूज लेकर आएंगे, क्वेश्चन आंसर। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक एक बरस में संसद के कम से कम 2 सत्र बुलाना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यानी एक वर्ष के अंदर संसद के कम से कम 2 सत्र बुलाना अनिवार्य है। यानी 6 महीनों से एक बार मतलब सत्र बुलाना अनिवार्य होता है दोस्तों। ठीक है, साल में 2 सत्र बुलाना अनिवार्य होता है। लेकिन दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए दोस्तों? 6 मंथ का, यानी 6 मंथ का क्या होना चाहिए? अंतराल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वहाँ से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। संसद के दोनों सदन की गणपूर्ति सदस्य, यानी संसद के अंदर दोनों सदनों के जो गणपूर्ति सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? 1/10। कितने होते हैं? 1/10 होते हैं। गणपूर्ति सदस्य की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 1/10। भारतीय संसद एक वर्ताकार भवन है। जो हमारा पुराना जो संसद भवन है उसका आकार कैसा है दोस्तों? वर्ताकार है। ठीक है, इसका डिजाइन किसने? आर्किटेक्ट, यानी डिजाइन आर्किटेक्ट वास्तुकार कौन है दोस्तों? इसका वास्तुकार है सर एडविन लुटियस एवं सर एबरट व्रेकर ने 1912 में तैयार किया था। कब किया था? 1912 के अंदर। ये इम्पोर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार एग्जाम में आ चुका है, एचएससी के एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए अगला देखते हैं। संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 में रखी गई थी। यानी संसद भवन की जो नींव रखी गई थी 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। लोकसभा को निम्न सदन या प्रथम सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा होती है दोस्तों, वो निम्न सदन होता है, निचला सदन बोल देते हैं, प्रथम सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो राज्यसभा होती है वो उच्च सदन होता है, ऊपरी सदन बोलते हैं जिसको। अच्छा, अगला है दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, याद रखने योग्य। जो कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है। और कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, कैसे? प्रत्यक्ष रूप से। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी है दोस्तों? 552। 552 + 20 + 2, ठीक है, हो सकती है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? 552 हो सकती है अधिकतम संख्या। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोकसभा की सीट सबसे ज़्यादा है। वर्तमान में लोकसभा के 545 सदस्य है, इसमें निर्वाचित 543, 2 मनोनीत। लोकसभा सदस्य सॉरी एक एक लोकसभा क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। एक लोकसभा क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 लाख। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 लाख होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? 25 वर्ष। और राज्यसभा की कितनी होती है? 35 वर्ष।
यानी लोकसभा की तो होती है 25 वर्ष और राज्यसभा की कितनी होती है 35 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदाता की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। जो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये एचएससी पूछ चुकी है पिछले हरियाणा पुलिस के पेपर के अंदर, ये यहाँ से पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदाता की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष कर दी थी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है दोस्तों? 5 साल का होता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और राज्यसभा का 6 साल का होता है, जो कि हर 2 वर्ष के लिए मतलब 1/3 सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी उन्हें रेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल देश में आपात स्थिति लागू करने के कारण सबसे ज्यादा रहा। जो 5वीं लोकसभा थी दोस्तों, उसका कार्यकाल देश में आपात स्थिति लागू करने के कारण सबसे कम रहा। मतलब उसका जो कार्यकाल था 5वीं लोकसभा का वो सबसे कम था दोस्तों। ठीक है, जो कि देश के अंदर इमरजेंसी घोषित की गई थी उस समय की बात है, उस समय इसका कार्यकाल सबसे कम रहा था। यदि कोई सांसद लगातार 60 दिनों तक सदन की बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है। क्या क्या रिक्त घोषित किया जा सकता है दोस्तों? यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 निर्वाचित क्षेत्र से चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर एक सीट छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा उसकी दोनों सीट रिक्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 10 दिन के अंदर एक सीट छोड़नी पड़ेगी। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 79 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में कितनी 79 कितने आरक्षित हैं? 79 सीट आरक्षित हैं दोस्तों। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 40 सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है? 40 सीट आरक्षित हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र परस्पर एक दूसरे को देते हैं। किसको देते हैं? एक दूसरे को देते हैं। संसदीय सचिवालय तथा संसद भवन लोकसभा के प्रशासनिक नियंत्रण में रहता है। प्रशासनिक नियंत्रण में रहता है। ठीक है, यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के अंदर नहीं लौटाती तो विधेयक उसी रूप में पारित माना जाएगा। किस रूप में? 14 दिन के अंदर। ठीक है दोस्तों, कितना? 14 दिन के अंदर अगर नहीं लौटाते तो धन विधेयक उसी रूप में पारित माना जाएगा।
लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अपना विरोध कटौती प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव के द्वारा प्रकट करते हैं। किसके द्वारा? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। कौन करता है? जो धन विधेयक होता है उसको प्रमाणित कौन करता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो उसको प्रमाणित करता है। धन विधेयक को लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। संयुक्त अधिवेशन की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है दोस्तों। लोकसभा में विपक्षी दल और अन्य समूह को लोकसभा अध्यक्ष मान्यता देता है। संसदीय समितियों पर लोकसभा अध्यक्ष का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित करता है। यानी राष्ट्रपति होता है दोस्तों, वो अनुच्छेद किसके 108 के तहत एक रहा है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, दोनों सदनों